किसान भाइयों नमस्कार। वाकई में धीरे धीरे किसानों की चिंता अब बढ़ती जा रही है और वो जायज़ भी है, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम बात करें मौसम के बारे में तो ज़रूरी अभी भी समय ऐसा चल रहा है कि बहुत करीब 30% से ज़्यादा एरिया में, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के 30 से 40% ज़िलों में अभी तक भी बारिश नहीं हुई है। तो किसान भाइयों आपको मैं बार बार यही कहता हूं कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ताकतवर सिस्टम अब बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है, तो जिसका असर आने वाले समय में आपको अच्छी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम आज की बात करें, आज है 29 जून में मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही कल 30 जून है, 30 जून में किसान भाइयों जिस प्रकार मैंने बताया था, जो सिस्टम ताकतवर सिस्टम जो भोपाल से होकर गुजर रहा है, तो किसान भाइयों अगर हम बात करें तो भोपाल संभाग के ज़िलों में, और इधर अगर हम बात करें तो देवास, इंदौर, उज्जैन और बड़वानी, बुरहानपुर तक आपको अच्छी खासी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। इधर आगर मालवा, नीमच, मंदसौर तक भी आपको अच्छी खासी ज़बरदस्त बारिश सिर्फ गुना, ग्वालियर में थोड़ी कम दिखाई दे रही है। जैसे अशोकनगर, शिवपुरी में भी बारिश आपको अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो कोठा अभी तक जून के महीने में काफ़ी कम था, वो आने वाले समय में जैसे जुलाई में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो 10 जुलाई तक आपको मध्य प्रदेश में जो अभी 40 से 42% बारिश की कमी है, वो कोठा आपको 10 से 15 जुलाई के बीच में पूरा होने वाला है। तो किसान भाइयों आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है कि बारिश नहीं होगी या बारिश कम है, लेकिन 10 से 15 दिन जुलाई में आपको इतनी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी, कई नदी नाले उफान पर आएंगे। और अगर हम बात करें कल भी अच्छी खासी बारिश देवास ज़िले से लगाकर देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर तक आपको अच्छी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिली। तो किसान भाइयों और एक और भी आज मैं मौसम के साथ साथ आपको खेती से संबंधित जानकारी भी देना चाहूँगा। किसान भाइयों अभी जैसे जिन किसान भाइयों ने बोनी कर दी है, उनका एक सवाल था कि क्या हम प्री इमरजेंसी जो 72 घंटे वाली दवाई है उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि समय ज़्यादा ना होना चाहिए, जैसे 72 घंटे से ज़्यादा समय ना होने, जैसे आप बोनी करते हैं अगर तुरंत बाद उसको डाल देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत शानदार आपको मिलता है। लेकिन 1-2 दिन, बस 2 दिन जैसे 72 घंटे से ज़्यादा समय में बिल्कुल भी ना डालें। और जो पूर्व में जैसे गेहूं की फसल थी, उस समय आपने गेहूं की फसल में जो रई मार दवाई डाली थी, अगर आप ट्रैक्टर का पंप जैसा है तो अगर वो पंप अगर आपने धोया नहीं है, साफ़ नहीं किया, तो उसको अच्छे से साफ़ कर ले। क्योंकि आजकल क्या होता है, ट्रैक्टर के पंप जो रहते हैं उसमें करीब जो पाइप रहती है 800 फीट से लगाकर करीब वो 1000 फीट, 1500 फीट तक वो पाइप रहती है। तो उस पाइप में होता क्या है, दवाई भरी रहती है, तो उस कारण से हमने पिछली बार देखा था कि इन्हें 1 बीघा 2 बीघा खेत ही सफा कर लिया था। तो आपसे निवेदन यही है, और ये दवाई जब 72 घंटे वाली दवाई आप डाल दो, उसके बाद वापस से आपको पंप को अच्छी तरह से धो के रखना है, क्योंकि फिर बाद में हम हर्बिसाइड जो दवाई डालेंगे उसमें ऐसा ना हो कि आपको कोई परेशानी आए। इसलिए किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, उसमें क्या है, चौड़ी पत्ती का काफ़ी प्रकार के चारा जो रहता है वो नहीं उगने देती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कड़ी काचरी बहुत बड़ी समस्या है, और एक लामड़ी सिराड़ी जिसमें ऊपर वो आ जाती है और फूल आते हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो ये क्या है, ऐसी बहुत घातक ही ये चारे हैं। तो इनको ख़त्म कर, चौड़ी पत्ती का दिवालिया, बोकना, बांसिया जो भी है सब खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपसे कहने का निवेदन यही है कि जहाँ पर ऐसी समस्या है तो आप ज़रूर 72 घंटे वाली दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। अन्यथा ऊपर से जो अगर आप दवाई डालते हैं तो उसका प्रयोग अगर नहीं भी करना चाहे तो वो आपकी अगर ज़्यादा ही अगर खरपतवार की समस्या है, क्योंकि 50% फसल आपकी खरपतवार के कारण उत्पादन में कमी आ जाती है। 50% उत्पादन कम रहता अगर चारा कचरा अगर ज़मीन में है तो किसान भाई आपको बस यही मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर के पास देर है, अंधेर नहीं है। तो आप बिल्कुल भी, जहाँ पर अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है और किसान भाई बोनी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा और इंतज़ार करने की आपको आवश्यकता है। क्योंकि देने वाला जब देता है, जब छप्पड़ बाढ़ के देता है, ये सब आपको पता है। तो इसलिए आप ये बने निश्चिंत रहे कि हम लेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मैंने खुद 11 जुलाई को बोनी करी थी और इतना उत्पादन सोयाबीन का हुआ था कि बहुत अच्छे, करीब 7 से लगाकर 10 कुंटल, 11 कुंटल तक एकड़ का उत्पादन
उत्पादन हमें मिला था। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिएगा कि बोनी में हम लेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल लेट नहीं, बस ये है कि आप जो बीज है उसकी बीज दर थोड़ी बढ़ा के आपको बोना है। मैंने पूर्व में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे ही आपका बोनी का समय पीरियड बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार आपको बीज की ताकत थोड़ी क्या है, बीज को आपको बढ़ाकर बोना है। तो किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।